नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय विमल और मैं आज बात करने जा रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 360 के बारे में, यानी कि भारत के संविधान 360। आइए जानते हैं कि आर्टिकल 360 क्या कहता है, इसे कौन लागू कर सकता है और ये कैसे लागू होता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कोविड-19 की वजह से पूरे देश में इस समय लॉकडाउन किया गया है। इसकी वजह से जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं और जो फैक्ट्रियाँ हैं, छोटे व्यापार हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम है, वो सारे के सारे इस समय बंद हैं, यानी कि ठप पड़े हुए हैं। इसके वजह से जो देश की इकोनॉमी है वो अपनी बहुत ही मंदी है, यानी गिरती हुई हालत में जा रही है। इसके वजह से जो हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अब अपने धीरे धीरे एम्प्लॉइयों को जो बाहर की तरफ का रास्ता दिखा रहे हैं, यानी अब धीरे धीरे जो है अपने एम्प्लॉइयों को जो धीरे धीरे निकाल रहे हैं। इसके वजह से जो रेशियो जो अपना एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बेरोजगारी का था, जो पहले 8% के आसपास था, वो अब लगभग बढ़ के 24 से 25% के आसपास जो हो गया है। इसी सब को देखते हुए कहीं ना कहीं इस समय अपने देश में जो कह सकते हैं कि एक जो उसका रेशियो आता है आपका मंदी का, वो हो रहा है। तो यही रेशियो अब कहीं ना कहीं एक तरीके से फाइनेंशियल जो है बात करता है इस चीज़ के बारे में, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है। तो आइए हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 इमरजेंसी बताई गई हैं, यानी हैं 3 इमरजेंसी। से पहले एक बात और मैं बता दूं कि जो इमरजेंसी जो अडॉप्ट की गई है वो जर्मनी से अडॉप्ट की गई है। इसमें 3 जो इमरजेंसी है, नंबर 1 आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। नंबर 2 जो कि आर्टिकल 356 है, जो कि स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात करता है। और नंबर 3 यानी कि आर्टिकल 360 यानी फाइनेंस इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपातकाल। हम बात करेंगे वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, कि जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी को कौन लागू करता है और ये कैसे जो है काम करता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू करने के लिए हमारे राष्ट्रपति के जो है पावर से होता है। राष्ट्रपति को जब ये स्थिर हो जाता है, यानी उनको ये लग जाता है कि अपने देश में जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसकी वजह से इकोनॉमिक जो है कंडीशन वो बहुत ही नीचे जा रही है, तो वो केंद्र से जो है परामर्श करेंगे, केंद्र से बात करेंगे। उनके बात करने से स्पष्ट जब दोनों को हो जाता है तो वो जो है ये आर्टिकल लागू कर देते हैं। आपको एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि अपने जब एक अमेंडमेंट हुआ था 44 अमेंडमेंट सन था जो 1978 का, उसमें ये स्पष्ट हो गया था कि जो राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश से परे नहीं है, यानी कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट इस बात का एनालिसिस करेगी कि क्या ये वाकई ऐसी सिचुएशंस आई हैं कि जिसको वजह से जो है राष्ट्रपति को ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करने की ज़रूरत पड़ रही है। अब मैं आपको बात करते हैं हम इसमें कि ये कैसे लागू होता है और इसे जो है कब तक के लिए लागू किया जाता है। ये जो जब ये स्पष्ट हो जाता है राष्ट्रपति को कि हाँ जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करनी है, तो वो जब लागू करते हैं तो उसके बाद जो है ऐसी स्थिति जब जो राष्ट्रपति को ये घोषणा कर देते हैं तो उसके 2 माह के अंदर ही इसको सदन से पास करना होता है। जब ये जो है सदन से पास हो जाता है, किसी भी सदन से साधारण बहुमत से, हमारे यहाँ 2 जो है, एक जो है लोकसभा है, एक राज्यसभा है, तो इसमें किसी भी से जो है पास हो जाता है जब ये साधारण बहुमत से, तो इसमें जो है ये अपने आप इन्फ्लुएंस में आ जाता है। और इसको ख़त्म करने के जो पावर भी जो रखते हैं हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति ही रखते हैं। इसमें जब ये स्टार्ट हो जाता है तो इसको बार बार सदन में नहीं लाया जा सकता। इसमें एक बात और स्पष्ट है कि जब ये जो है क्या कहते हैं लागू हो जाता है, तो उसके बाद जो जितने भी जो है एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी जो है उतनी ही रेशियो पे रख दी जाती है। उसके बाद अगर जो है जैसे जैसे स्थिति उत्पन्न होती है तो उनकी जो है सैलरी है वो धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है।
हालांकि अभी तक हमारे देश में ऐसी जो स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है। हाँ, एक दौर था जब जो है सन था जो 1991 का, तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने जो इस स्थिति को जो है वहीं पे संभाल लिया था। आई होप कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।